हेलो एवरीवन, खम्मा गरीसा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अभी हम शाम से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो शाम की 6 बज गई है और इसके पापा 6 बजे हुई नहीं 7 बज गई। हाँ सॉरी 7 बज गई है और इसके पापा भी पधारने वाले हैं। तो उनकी फरमाइश पे आज हमारे बनी है दाल, उड़द की दाल और चने की दाल मिक्स बनी है। और आप प्रीवियस व्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ। और अभी मेरे पिताजी का फोन आ रहा है तो हम 2 मिनट बात कर लेते पहले। हाँ। तो बात हो गई है और मक्की की रोटी की बोला ना, मक्की की रोटी बनाना आई हूँ। पर मक्की का क्या आटा हमारे ख़त्म हो गया है। आटा नहीं, मक्की का आटा ख़त्म हो गया है हमारे। और मक्की की रोटी वैसे मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसके पापा को बहुत अच्छी लगती है। ये और अंकित बहुत कम खाते हैं, ये अब खाने लगी है। इसको फिर मैं डांटती हूँ ना, मैं कभी जो घर में जो चीज़ें बनती है ना वो खाया करो शौक से, है ना, वो खुश होके खाया करो। मतलब ऐसा नहीं ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना, ये बना दी मम्मी ने तो ये सब्जी बना दी मम्मी ने तो हम तो नहीं खाएंगे, हम नहीं खा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको कितनी बार समझाती हूँ ये बात, है ना। अगर अभी से इनकी फरमाइश हर चीज़ में इनकी पूरी करने लगेंगे ना तो फिर आगे जाके मतलब वो पछतावा वाला मामला होता है। इस वजह से आराम कई वेगा बच्चे मारो। इस वजह से ना जो मैं इनको डांटती हूँ फिर मैं घर में जो चीज़ बन रही है वो शौक से और खुश होके खाओ यूँ। तो फिर ये अब खाने लगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो मक्की अभी है नहीं, तो अब देखते हैं हम चावल बनाते हैं या बाटी बनाते हैं या फिर गेहूं की रोटी बनाते हैं। उनको पता नहीं है तो मैंने बोल दिया हाँ बना दूंगी, पर मेरे को भी नहीं पता था मक्की का आटा ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मक्की है नहीं तो अभी सर्दी में क्या मक्की की रोटी, उड़द की दाल, दाल ढोकले और जैसे कढ़ी बनाते तो कढ़ी चावल और कढ़ी और मक्की की रोटी अच्छी लगती है। अभी सर्दी में मेथी पालक की सब्जी बनाते हैं ना उसके साथ मक्की की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारे पास वाले जो आंटी जी है ना उनके यहाँ पे खेत है, मतलब तो उनके मक्की बोते हैं। तो मैं कल भी गई थी उनके वहाँ पे पूछने के लिए, मैं मक्की हो तो 50 किलो मक्की ले लेते हैं वहाँ से। तो 50 किलो मक्की में पूरा मतलब सर्दी पूरी हमारे निकल जाएगी, कम ही बनती है रोटी वैसे हमारे। तो मैं गई थी तो वो थे नहीं कल, हाँ बाजार गए थे शायद तक। तो मैं कल वापस से जाके आऊँगी और 50 किलो मक्की अगर होगी तो वहाँ से ले लेंगे तो पूरी सर्दी हमारे निकल जाएगी 50 किलो मक्की। नीचे हमारे कपड़े सूख रहे हैं तो इग्नोर करना आप क्योंकि हमारे कपड़े डेली यहीं सूखते हैं। और अभी मैं रेडी होकर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि अभी मैंने शूट किया है, इंस्टाग्राम की रील बनाई मैंने अभी, क्योंकि अंजलि की आज छुट्टी थी ना तो अंजलि वैसा ने मेरी रील शूट कर दी। अंजलि का ये फ़ायदा रहता है जिस दिन ये घर पे रहती है ना उस दिन रील शूट हो जाती है। वो तालुड़ी वैसा कर रहे हैं अभी पढ़ाई। अंकित बना भी आ गई है स्कूल से और आती उसने अभी क्या किया, ये लेके आया और बिछाई और कंबल लेके आया और तकिया लेके आया और 2 मिनट यहाँ पे बैठा मुश्किल से और फ़ोन लेके इसका और अंदर जाके लेट गया पलंग पे, है ना। पलंग पे लेटा उसने मेरे को कहा है कि मैं जब तक फ़ोन चलाऊंगा इतनी देर में चाय बनेगी उतने तक किस फ़ोन चलाऊंगा। ए चाय बनाने गया हो? चाय सो जो गया है ना, मैं बता दूंगी अभी बढ़िया। तो बस चाय के लिए फोन दिए है मैंने तेरे को। अच्छा, जितने चाय नहीं बनेगी उतने किस फोन है बस तेरे पास। तो थोड़ी सी देर धूप पर बैठती हूँ मैं भी और अब खाना खाती हूँ। खाना भी मैंने नहीं खाया क्योंकि सुबह खिचड़ी बनाई थी तो खिचड़ी खा ली थी अंजलि ने और मैंने दोनों ने। तो अब मेरे को भूख लग रही है, अब मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, मूंगफली के दाने भी निकालने थे, कल भी सोची थी निकालूँ, निकले ही नहीं। और आज भी मैंने सोचा मैं निकालूँ दाने, पर आज मेरे को काम करते करते मेरे को 1 बज गया क्योंकि बेडशीट वगैरह दोनों बेड की बेडशीट भी मैंने हटाई। फिर बेडशीट हटाती हूँ ना उस दिन मैं वो जाले वाले ब्रश से क्या थोड़े से जाले ले लेती हूँ पूरे घर में अंदर, मतलब आते तो नहीं है जाले वैसे सितंबर में, पर फिर भी मन की शंका दूर हो जाती कि कहीं हो जाले तो वगैरह सारे साफ़ कर लेती हूँ। फिर बेडशीट हटाती हूँ और दूसरी बिछाती हूँ। तो उस दिन थोड़ा सा मेरे काम ज़्यादा बढ़ जाता है। आज तो अंजलि ने हेल्प करी डस्टिंग में, पोछे में मेरे, तो फिर भी हमको 1 बज गई है। तो बस अब मैं ड्रेस चेंज करती हूँ और खाना खा लेती हूँ। ठीक है, तो अभी मूंगफली फोड़ने का काम शुरू हो गया है हमारे। ये तगारी भर की मूंगफली लेके आई हूँ मैं और अंजलि और हम दोनों निकाल रहे हैं बाले। अब देखते हैं पूरी तगारी भर। अभी 4 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? 4:03 हो रहे नहीं, हाँ 4 ही मान लो, तो 4 बज रही है। अब ये मूंगफली हम कितनी देर में फोड़ते हैं। ठीक है वैसे मूंगफली फोड़ने में को बहुत जोर आता है एक तो, और एक लहसुन छीलने में भी मेरे को बहुत ज़रूरत है। यहाँ से ना
ये अंगूठा दर्द होने लग जाता है, नाखून भी दर्द होने लग जाता है, और मूंगफली में भी ये का ये सिस्टम है। तो देखते हैं 4 बजे हम लेके बैठे हैं, कितनी देर में सारी मूंगफली की बाली निकाल पाते हैं हम। ठीक है, ये डिब्बा भरता है कि नहीं भरता है पूरा इन तगारी वाली मूंगफली में? डिब्बा तो शायद ही भरेगा। मूंगफली तो ऐसे दिखती है पर बाले फिर कम होते ना। तो फ्रेंड्स अभी 6 बज गई है शाम की, 6 से भी ऊपर टाइम हो गया है, और हमने इतनी सी मूंगफलियाँ फोड़ी है, और कचरा कितना सारा निकल गया। कैसे निकलेगी? और 5 मिनट में तो एक दाना निकल रहा है, इधर फोन चल रहा है, सामने ब्लॉग्स चल रहे हैं, और वो डब्बा अभी भी खाली रह गया, और डब्बा पूरा भी नहीं भरा। मैं सोची थी मैं डब्बा पूरा भर जाएगा ये, उसके बाद में रख देंगे, पर डब्बा भी पूरा नहीं भरा, अभी खाली रह गया डब्बा, और इतनी सारी मूंगफली बच गई। अब 6 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 6-10 हो गए, तो अब खाने बनाने का टाइम हो गया, तब खाना बनाएंगे। और हमारे भाई साहब आज कह रहे कि कैसे फूटेगी मूंगफली, 5 मिनट में तो एक मूंगफली फोड़ रहे हो, लोग देख रहे हो आप तो। हाँ, जब क्या यहाँ ये डब्बे पे फोन रख रखा है, ब्लॉग चल रहे हैं और ब्लॉग देख रहे हैं, यूं नहीं कि मूंगफलियाँ निकाल। मैं ब्लॉग भी देखती जा रही थी, एक डिब्बे के पास में मैंने फोन को टिका रखा था। ब्लॉग तो देखती जा रही थी, लेकिन वो बीच में मैं मूंगफलियाँ निकालना भूल गई थी कि अच्छा ठीक है मूंगफलियाँ भी निकाल रही हूँ। इतना भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना झूठ नहीं बोल गाइस। मैं ब्लॉग तो देख रही थी पर मूंगफलियाँ भी फोड़ रही थी साथ के साथ में, ठीक है। खा रहे हैं यार। तो फाइनली हमारे इतने से बाले तो निकल गए हैं, कोई नहीं, कल वैसे मेरे को निकालने हैं कल, क्योंकि कल तो बैसा कॉलेज चले जाएंगे। आज छुट्टी रखी इन्होंने, छुट्टी इस वजह से रखी, क्यों रखी छुट्टी का वजह बताओ ना। इधर देख के, इधर देख, मेरी इतनी अच्छी शक्ल है गाइस, पैसे दोगे तो ही दिखाऊंगी। क्या यहाँ पे क्या मुँह दिखाई कर रही, क्या पैसे दोगे तो शक्ल दिखाऊंगी। हाँ, इतनी भी अच्छी सूरत नहीं है तेरी। वहाँ इसका छुट्टी का रीजन यही बताएगी। बच्चे को ये बोलते हुए आपको कितनी भी अच्छी सूरत है। अच्छा, जो है ना अपने, मतलब वो बड़ाई करने से क्या होता है, पब्लिक बड़ाई करती तब मानते। हाँ, अपने बच्चे तो होते हैं, भले वो गंदे भी होते तो भी सुंदर होते हैं। तो आज क्या हुआ कि ये हुआ कि मेरे पिताजी सुबह 6 बजे निकल गए। हाँ। ठीक है, 6 बजे उनको सवारी छोड़नी थी गाइस, जैसा कि मैंने आपको अभी तक तो बता ही दिया है। ठीक है, थोड़ा रिकैप वापस दे देती हूँ कि 6 बजे आज क्या हुआ कि वैसे तो ये कॉलेज जल्दी जाती है, मतलब ठंड स्टार्ट नहीं उससे पहले जल्दी चले जाती थी ये। 7:30 बजे इसके बस आती थी वहाँ जहाँ पे बस रुकती है कॉलेज के वहाँ पे, ठीक है। पर ठंड स्टार्ट ज़्यादा हुई उसके बाद में क्या थोड़ा सा ये लेट जाने लगी, तो बस एक स्टॉप और बस का था कि वहाँ रुकती बस, तो ये वहाँ से बैठती है अब। तो आज फिर क्या हुआ कि इसके पापा को सुबह जल्दी निकलना था, सुबह 6 बजे, तो 6 बजे निकल गए, और भाई सर आज सो रहे थे। फिर मैंने इसको बोला भी सही, मैं कहा तू मतलब 7-7:30 बजे वाले स्टॉप पे बैठती, वहाँ से बैठ जाना, पर मैं इसने मना कर दिया कि पापा मेरे को जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, और अंधेरा भी था उस वक्त, तो 6 बजे तो अंधेरा भी हो रहा था। मैं बाहर आके देखा मैंने 6:10 में पापा उधर छोड़ते, मैं अकेली बेचारी उधर खड़ी रहती। तो फिर मैं कहा, तो फिर मैंने भी सोचा, मैं कहा सही बात है, फिर ये अंकित और ये दोनों तो चले जाएंगे इसको छोड़ के, फिर ये इतनी देर से वहाँ खड़ी रहेगी 1 घंटे से। तो फिर मैंने भी मना कर दिया, और फिर इसके पापा ने मना कर दिया छुट्टी रहने दे आज। तो ये रीज़न था इनके कॉलेज नहीं जाने का। तो फिर उन्होंने घर पे बैठ के पढ़ाई करी और थोड़ी सी वीडियो शूट करी मम्मा की, और अंकित बना भी उठ गए हैं। बाहर देखो अंधेरा हो गया है ना। कैसे लगे मैं मरीज जैसे हैं, मरीज। हेलो एवरीवन। तो अभी बच्चे आ गए हैं स्कूल कॉलेज से, और आज क्या ठंड बहुत लग रही है, हवा चल रही है ना, तो हवा के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हवा नहीं चलती है ना तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। और आज क्या हुआ, हमारी टंकी ख़त्म हो गई है, तो आज बच्चे लंच भी नहीं लेके जा सके। मैं तो बनाऊँ कि इसमें टंकी खाली हो गई तो फिर पर ठीक है ना, रोज़ बोर हो गए थे ये लंच, मतलब घर का पराठे सब्जी खाते खाते बोर हो गए थे, नहीं होते। तो आज बाहर का कुछ नया लंच बॉक्स लेके गए थे, फिर इनके पापा ने कुछ दिलाया इनको लंच वहीं से, है ना। तो फिर वो लेके गए थे ये, और फिर मेरे को भी भूख लग रही थी। व्रत होता है ना, तो ऐसा होता है कि व्रत है भूख नहीं लगी, जिस दिन व्रत नहीं होता है ना उस दिन भूख जल्दी लगने लग जाती है। तो फिर जो मैंने मूंगफली के बाले निकाले थे कल ना, वो फिर और गुड़ दोनों मिक्स करके मिक्सी में मतलब अच्छे से बढ़िया बारीक पीस के फिर भगवान जी की उनके बाद भूख लगाए, फिर मैंने भी वही खाया। तो ऐसा हुआ हमारे। और टंकी शक्कर भी डाल रखी और गुड़ भी डाल रखा, दोनों डाल रखे हैं थोड़े थोड़े।
और इंडक्शन भी नहीं है हमारे। इंडक्शन भी अगर होता है ना तो इंडक्शन पे सारे काम हो जाता है, दूध चाय सब्जी रोटी सब हो जाता है इंडक्शन पे। तो इंडक्शन भी नहीं हमारे, अभी तक लेके नहीं आए अंजलि के पापा। रात को तो चाय नहीं बनानी पड़ेगी, वो पापा जब तक तो आपको कैसे चाय नहीं बनाएंगे? बनानी पड़ेगी। हाँ, तो वो सारा काम हो जाता है। वो इंडक्शन भी लेके नहीं आ रही है कि भूल जाते हैं, बोलती हूँ मैं इनसे, ये बोलते मैं भूल जाता हूँ। और टंकी भी हमारे 2 टंकियाँ हैं, तो एक टंकी तो हमारी लगी हुई रहती है और दूसरी टंकी हमारी खाली पड़ी रहती है। क्योंकि हमारे ऐसा कभी होता ही नहीं है कि टंकी खाली हो गई, टंकी मतलब ऐसी ज़रूरत पड़ी किसी से मांगने की हमको। यूँ मांगने का भी रीज़न ये था कि बच्चों की सुबह लंच किसे बनाएंगे, इस वजह से हमने हमारे कॉलोनी में 1-2 जने ने फ़ोन किए हमने, पर किसी के भी घर पे हमको टंकी नहीं मिली। तो मतलब पुराने जो लोग बोलते थे ना कि अपने घर में नहीं हुए तो दूसरा घर में भी नहीं हुए। हाँ, तो अभी माँ के ठीक तो कणकी भी टंकी नहीं मिली था। तो हमने फ़ोन भी किया किसी के घर पर टंकी, किसी ने भी यूँ नहीं बोला हाँ हमारी टंकी है भरी हुई, तो फिर नहीं मिली किसी के भी। यहाँ पे तो पुराने लोग सही बोलते थे कि किसी के भी घर में, मतलब अपने घर में कोई सामान नहीं होता ना, दूसरों को किसी के भी घर में नहीं मिलता है। तो पहले मैंने सुना ऐसे, और 2-3 बार मैंने, मतलब ये तीसरी बार या चौथी बार का हो गया मैंने आजमाया हुआ है, मतलब आजमाया मैंने। तो ये वास्तव में सही बात है, अब इस बात को मैं मानने लगी हूँ, सही बात है वास्तव में, कि अपने घर में जो चीज़ नहीं होती ना वो किसी के घर में नहीं मिलती है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ हो, ज़्यादा चीज़ ऐसा नहीं ज़्यादा लाना है करना हो सारा अपने घर में, वो नहीं, अपने मतलब जेब के अकॉर्डिंग भी चीज़ हो, अपने घर में चीज़ सारी ही होनी चाहिए। तो मैं इसके पापा से बोल रही थी, मैं कहा ऐसा मत करना कभी भी, आप टंकी हमारे एक्स्ट्रा भरवा के रख देना। टंकी का ऐसा ही नहीं है कि टंकी चलो 10 दिन में खाली हो या 20 दिन में या महीने में खाली हो। इस बार हमारी टंकी 25 दिन के अंदर अंदर टंकी हमारी खाली हो गई है। और वैसे टंकी 1 महीना चलती है मेरे, पर खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है भी आपके घर में कितना खाना बन रहा है, कितने जनों का बन रहा है, तो कितना गैस जल रहा है ना। और अभी सर्दी का टाइम है, तो सर्दी में तो क्या टंकी जल्दी खाली हो जाती है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें भी थोड़ी ज़्यादा बनती है, उस हिसाब से भी टंकी जल्दी खाली हो जाती है। मैं इनसे यही बोल रही थी, मैं कहा टंकी अब एक्स्ट्रा भरवा के रखनी बहुत ज़रूरी है अपने आप। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।